मुझे और आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि मैनिफेस्टेशन मतलब एक अंधेरे कमरे में कैंडल जला के अपने थॉट्स एंड गोल्स के बारे में सोचना। बट आप बिल्कुल ही गलत हैं। कई लोगों को लगता था कि इट्स अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। अगर आप भी 15 से 18 के बीच में हो या इवन 18 से ज़्यादा की एज के हो और पता नहीं कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, तो मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा कि ये मैनिफेस्टेशन आखिर होती क्या है, हाउ टू प्रैक्टिस इट एंड हाउ आई प्रैक्टिस इट फॉर माई सेल्फ। मैनिफेस्टेशन मीन्स टू थिंक, टू फील, टू लिव, जो आपको चाहिए या आपको जो बनना है उसके बारे में। Now, why is manifestation so important? It is a great form of motivational tool which can help you to scientifically rewire your brain, जिससे आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल एज आपकी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ में भी ये आपकी मदद करता है। मैनिफेस्टेशन टीचेस यू टू बिलीव योर सेल्फ एंड आप अपने डिजायर्ड गोल को प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हो, चाहे आपका गोल कितना भी बड़ा हो। आप साइकोलॉजिकली ड्रिवन हो जाते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, तो मैनिफेस्टेशन इज द थिंग दैट यू नीडेड द मोस्ट ऑफ द ग्रेट पीपल इसे प्रैक्टिस करते हैं। ना ही ये सिर्फ आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है, बट आपको आपके डिजायर्ड फील्ड या गोल में अनबीटेबल बना देता है। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस इट। हर किसी का अपना तरीका होता है। ज़रूरी नहीं है कि कैंडल जला के आप किसी अंधेरे कमरे में बैठ के ही इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट मेथड्स जो मैं भी फॉलो करता हूँ वो है टू थिंक एवरी डे एंड एवरी मिनट। अगर आप फ्री हो अबाउट योर गोल एंड हाउ टू अचीव इट, उसे ग्लैमराइज करो, लाइक बड़ा घर, बड़ा पैसा, प्लेन्स, यॉट, चॉपर, ताकि आप उससे अट्रैक्ट हो जाओ एक पर्सनल और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे। वैसे गाने सुनो, उस फील्ड के टॉप अचीविंग पर्सन को अपना आइडल बनाओ। फॉर एग्जांपल मिल्खा सिंह रेसिंग में हो गए, या विराट कोहली क्रिकेट में हो गए, SRK एक्टिंग में हो गए, एटसेट्रा। उन्हें स्टडी करो, उनसे सीखो, उन्हें समझो कि वो टॉप तक कैसे पहुंचे, उन्होंने ऐसा क्या किया, वैसी मेहनत करो जिसके स्ट्रगल से, जर्नी से आप रिलेट करो, उसकी एडवाइसेस और उसकी बातें अपने दिमाग में डालो। बाकी सब भूल जाओ। अगर आपको वहां पहुंचना है, बाकी सब बातें नॉइस है आपके लिए। उन्हें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। नेगेटिव पीपल जो आपको नीचा दिखाए, मजाक उड़ाए, सबसे पहले उनसे रिश्ता खत्म करो, डिस्टेंस करना शुरू कर दो। अगर रिश्ता तोड़ नहीं सकते बट दूर रखो। अपने आइडल की गुड हैबिट्स, उनके मैनरिज्म्स को अपने अंदर डालो और सीखो। और वैसे थॉट्स कॉपी में, हाँ फोन में नहीं, एक डायरी में लिखो, लेटर्स लिखो अपने फ्यूचर सेल्फ को। और फ्यूचर सेल्फ की तरफ से भी, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है, उसकी तरफ से खुद को एक लेटर लिखो। एसेज लिखो, अपने गोल्स की टू डू लिस्ट बनाओ। और हाँ, टाइम टेबल भी बना सकते हो, बट ऐसे बनाना कि उसमें से हर इंपॉर्टेंट टास्क आप दिन के आखिर तक अचीव कर पाओ। 1% प्रोग्रेस हर दिन, कोई क्वेश्चन नहीं। खुद को बर्न आउट नहीं करना है, एग्जॉस्ट नहीं करना है। एक दिन 20 पुशअप मारोगे, एक दिन 5, वैसे नहीं हो सकता। ऐसे आलस में आके आप एक दिन सब कुछ छोड़ दोगे। सो हर दिन एज एन एग्जाम्पल 5 पुशअप, और हफ्ते 10 दिन के बाद 2 पुशअप इंक्रीज करो। एंड आपको उसकी हैबिट लगेगी कि आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। एंड हाँ, मैनिफेस्टेशन में हर दिन प्रोग्रेस तो आप कर लोगे, बट कभी भी अपने अचीवमेंट्स या गोल्स का ढोल ढिंडोरा मत पीटना, खासकर अपने नोन्स के सामने। पेरेंट्स को भी नहीं, किसी को भी नहीं। जब तक गोल अचीव ना हो तब तक, चाहे आंधी तूफान मौत क्यों ना आ जाए, किसी को कुछ मत बताना। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 हफ्ते से स्विमिंग सीख रहे हो एंड आप अब जाके फ्लोट करना सीख पाए हो, एंड आप किसी फ्रेंड के आगे डींगे या डैल मारने लग जाओ कि देख अब तो मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ एंड मैं तो स्विमिंग कर सकता हूँ, अच्छी स्विमिंग कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उतना अच्छा आप नहीं कर पाओगे, एंड इससे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे एंड इससे आपका बिलीफ टूट जाएगा। सो नेवर डू दैट। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।